नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश और आज मैं एक और कंपैरिजन वीडियो लेकर के आया हूँ। बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर N160 पे और TVS की तरफ से आने वाली अपाचे 160 4V में। दोनों ही बाइक्स 160 सीसी सेगमेंट में आती हैं। दोनों में कंपैरिजन करेंगे, फिर चाहे बात करें फीचर्स के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, लुक्स के बारे में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। बात करें पल्सर N160 के मॉडल के बारे में, तो ये इसका लेटेस्ट मॉडल है, 2024 मॉडल, जिसमें बजाज ने कुछ अपडेट्स दिए थे। जैसे इसके ग्राफिक्स हो गए, सस्पेंशन हो गए, इसमें USD फोक सस्पेंशन आ गए और इसके जो मीटर कंट्रोल है उसमें कुछ अपडेट्स आए थे। वहीं बात करें अपाचे के बारे में, तो ये 2022 मॉडल है और ये RM एडिशन है। इसके ऊपर में एक स्पेशल एडिशन आता है जिसमें रेड कलर के अलॉय व्हील्स आते हैं और मैट ब्लैक कलर में आती है पूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कंपैरिजन को। सबसे पहले बात करें पल्सर N160 के बारे में, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी स्पोर्टी स्टाइलिश लुक्स मिलती है। फ्रंट में लाइटिंग सेटअप की बात करें तो उसमें प्रोजेक्टर LED लाइट्स का सेटअप आता है। ये ऊपर में दे रखी इसकी DRLs, जो काफ़ी स्पोर्टी स्टाइलिश लुक्स हैं इसकी। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है इसकी लाइट्स का, अलग ही लुक्स आती हैं इसको देखने में। वाइज़र की बात करें तो ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। साइड में रेड कलर के इंसर्ट्स मिल जाते हैं दोनों तरफ में। लाइसेंस प्लेट लगानी पोजीशन हो गई। दोनों ही बाइक्स की बात करें तो दोनों में किसी में भी वाइज़र नहीं आता है। फिर बात करें अपाचे के बारे में, तो अपाचे में डुअल टोन कॉम्बिनेशन आता है, मैट ब्लैक और ग्लॉस ब्लैक का। इसके लाइटिंग सेटअप की बात करें तो इसमें रिफ्लेक्टर बेस्ड LED आती है। हाई बीम लो बीम इसी में दे रखी है। ये होगा इसकी DRL। एक डिफरेंस इसमें मिल गया, अपाचे में रिफ्लेक्टर बेस्ड LED आती है और पल्सर में प्रोजेक्टर बेस्ड LED आती है। लेकिन दोनों बाइक्स की लाइट का थ्रो की बात करें तो दोनों का थ्रो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। पल्सर के थ्रो की बात करें तो पल्सर का जो थ्रो है बिल्कुल एक सिंगल लाइन में पड़ता है, सिंगल डायरेक्शन में। और अपाचे के थ्रो की बात करें तो ये वाइड एंगल में पड़ता है इसका थ्रो, वाइड स्प्रेड थ्रो है इसका। जैसे कि रिफ्लेक्टर आता है, इसमें रिफ्लेक्टर बेस्ड LED आती है। इंडिकेटर्स की बात करें तो पल्सर एक स्टेप ऊपर निकल जाती है, इसमें LED इंडिकेटर्स आते हैं और अपाचे में आज भी वही पुराने स्टाइल के हेलोजन इंडिकेटर्स आते हैं। इन फ्यूचर हो सकता है TVS इसमें कुछ अपडेट दे दे और इसमें भी LED इंडिकेटर्स आ जाएं। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में भी पल्सर ऊपर निकल जाती है अपाचे से, क्योंकि इसमें USD फोक सस्पेंशन आते हैं। पहले इसमें भी टेलीस्कोपिक आते थे, लेकिन अपाचे में आज भी टेलीस्कोपिक आते हैं, USD फोक सस्पेंशन आते नहीं इसमें भी उम्मीद है कि अपडेट आने के बाद में USD फोक सस्पेंशन दे दे TVS। दोनों में आपको फाइबर का मडगार्ड मिलता है, क्वालिटी दोनों की बढ़िया है। पल्सर में आपको बस खाली डुअल टोन कॉम्बिनेशन मिल जाता है, मैट ब्लैक और ग्लॉस ब्लैक में। इंसर्ट्स इसमें मिल जाते हैं ग्रे और रेड कलर के। अपाचे के मडगार्ड की बात करें तो अपाचे में भी डुअल टोन कॉम्बिनेशन मिलता है, मैट ब्लैक और ग्लॉस ब्लैक का। टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल में भी पल्सर एक स्टेप ऊपर निकल जाती है। पल्सर में 100 सेक्शन का टायर आता है और अपाचे में 90 सेक्शन का टायर आता है। दोनों में ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, लेकिन अपाचे में आपको एक एडवांटेज मिलता है कि इसमें रेडियल टायर्स आते हैं और पल्सर में नॉन रेडियल टायर्स आते हैं। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो पल्सर में 100/80 सेक्शन की टायर प्रोफाइल आती है, 100/80/17, और अपाचे में 90/90/17 की प्रोफाइल आती है। अलॉय व्हील्स दोनों में आते हैं। अपाचे के थोड़े नॉर्मल स्टाइल के अलॉय व्हील्स हैं और पल्सर के थोड़े अट्रैक्टिव हैं, जैसे NS और RS में आते हैं, सेम वैसे ही आते हैं डिज़ाइन इसका। और मुझे पर्सनली ये वाला अलॉयज़ का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्रेकिंग की बात करें तो ABS दोनों बाइक्स में आता है, लेकिन पल्सर एक स्टेप ऊपर फिर से निकल जाती है। पल्सर N160 में डुअल चैनल ABS आता है और अपाचे 160 4V जो मेरी वाली बाइक है, इसमें सिंगल चैनल ABS आता है। हालांकि अब TVS ने अपाचे में भी डुअल चैनल ABS का अपडेट दे दिया है। दोनों ही बाइक्स में डिस्क ब्रेक्स आते हैं, आगे पीछे दोनों में। पल्सर का जो डिस्क का साइज़ है वो 300 mm का है और अपाचे का जो डिस्क साइज़ है वो 270 mm का है। रेयर डिस्क साइज़ की बात करें तो पल्सर का 240 mm का डिस्क साइज़ है और अपाचे का भी 240 mm का डिस्क साइज़ है। बात करें साइड प्रोफाइल्स की तो ये हो गई पल्सर की साइड प्रोफाइल। इसमें ऊपर N160 की स्टिकरिंग मिल जाती है। इसकी बॉडी की बात करें तो पूरी ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आती है। जो इसका साइड पैनल है सैटिन ब्लैक फिनिश में आता है। आगे में भी इंसर्ट्स मिल जाते हैं रेड कलर के। टैंक पे बड़ी सी N160 की बैचिंग मिल जाती है और पल्सर का लोगो मिल जाता है डार्क क्रोम फिनिश में।
नीचे में भी इंसर्ट्स मिल जाते हैं। ये हो गया इसका पावरफुल 160 सीसी का इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 16.8 bhp की और 14 Nm का टॉर्क। नीचे में इसका इंजन काउल दे रखा है, ये भी डुअल टोन फिनिश में दे रखा है, ग्लॉस ब्लैक और मैट ब्लैक में। ये हो गया इसका रेयर ब्रेक लीवर, साइड में होगा इसके फुटरेस्ट जो रबड़ में दे रखे हैं। ये हो गए पिलियन के लिए एलुमिनियम में दे रखे हैं फुटपैग्स। रेयर प्रोफाइल से बात करें तो रेयर प्रोफाइल से भी आप एक बार चेक करो उसकी लुक्स। एलईडी टेल लाइट्स आती हैं एलईडी इंडिकेटर्स के साथ में। ये हो गई इसकी लाइसेंस प्लेट लगानी पोजीशन, रेयर रिफ्लेक्टर, टायर अगर दे रखा है बड़ा सा। रेयर टायर प्रोफाइल की बात करें तो पीछे में 130 सेक्शन का टायर आता है, 130/70 इसकी प्रोफाइल है। ट्यूबलेस टायर आता है इसमें। एग्जॉस्ट की बात करें तो इसमें अंडरवैली एग्जॉस्ट आता है। वही बात करें अपाचे 164V के साइड प्रोफाइल के बारे में तो अपाचे में आपको सिल्वर कलर का साइड पैनल मिलता है। पीछे में RTR 164V की बैजिंग मिलती है। ये पूरा पोर्शन पूरा ब्लैक कलर में मिलता है, जैसे बाइक का कलर ब्लैक है। टैंक पे आपको रेस के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, पल्सर में आपको नहीं मिलते। इंजन काउल की बात करें तो इसमें आपको हाइपर एच की बैजिंग मिल जाती है, सिंगल टोन फिनिश में आता है, ग्लॉस ब्लैक में आता है खाली। ये हो गया इसका पावरफुल 160 सीसी का इंजन। अपाचे के इंजन स्पेक्स के बारे में बात करें तो अपाचे में 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन आता है जो पावर प्रोड्यूस करता है 17.55 bhp की और 14 Nm का टॉर्क, जो कि अर्बन मोड पे प्रोड्यूस करती है। स्पोर्ट्स मोड पे बात करें तो स्पोर्ट्स मोड पे ये 19 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। और अपाचे में ये हो गया इसका रेयर ब्रेक लीवर, फ्रंट फुटरेस्ट राइडर के लिए रबड़ में दे रखा है, रेयर फुटरेस्ट एल्यूमिनियम में दे रखा है पिलियन के लिए, स्लिप ऑन एग्जॉस्ट दे रखा है। अब पल्सर में अंडरवैली एग्जॉस्ट आता है। इसके रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो रेयर में इसमें भी सेम 130/70 R17 इसकी प्रोफाइल मिलती है। इसमें रेडियल टायर आता है। पीछे में योगा इसकी लाइसेंस प्लेट, रेयर रिफ्लेक्टर और इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें हेलोजन आते हैं, पल्सर में LED आते हैं। और ये होगा इसकी टेल लाइट जो कि LED में रखी है, ये मैंने स्मोक करा रखी है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रखी है इस बाइक में। यहाँ से आप चाबी लगा के इसकी सीट ओपन कर सकते हैं। और वहीं अगर आपको पल्सर की सीट ओपन करनी हो तो आप यहाँ साइड में दे रखा है की होल इसका चाबी लगाने का। ग्रैब हैंडल की बात करें तो अपाचे में बैटमैन स्टाइल ग्रैब हैंडल आता है और पल्सर में स्प्लिट टाइप ग्रैब हैंडल आता है जो बाइक की लुक्स पीछे से और स्पोर्टी स्टाइलिश बनाता है। अपाचे की भी लुक्स पीछे से काफ़ी स्पोर्टी स्टाइलिश है। सीट्स की बात करें तो अपाचे में आपको सिंगल कंबाइंड सीट मिलती है, लेकिन पल्सर में आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप N150 लेंगे तो उसमें आपको कंबाइंड सीट मिलेगी। N160 में स्प्लिट सीट दे रखी है और सीट्स पे भी इस पर पल्सर की ब्रांडिंग दे रखी है। बात करें ट्रांसमिशन के बारे में तो दोनों बाइक्स में 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है। दोनों बाइक्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो अपाचे में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और पल्सर में आपको 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। पल्सर में आपको 2 लीटर एक्स्ट्रा मिल जाती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, आपको इसमें एडवांटेज मिलता है। पल्सर की फ्यूल टैंक पे आपको स्टिकरिंग मिल जाती है, जैसे मैट ब्लैक की हो गई, ग्लॉस और मैट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। वहीं अपाचे की बात करें तो अपाचे में ऐसा आपको कोई स्टिकरिंग नहीं मिलती, लेकिन एक सेंटर क्लैडिंग मिल जाती है जिसपे रेस के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। आगे में RTR 160 की बैजिंग मिल जाती है। साइड में इसमें TVS का लोगो दे रखा है फ्यूल टैंक पे दोनों तरफ में। दोनों ही बाइक्स BS6 मॉडल्स हैं, लेकिन जो अपाचे है ये BS6 फेज़ 1 की है और पल्सर BS6 फेज़ 2 की है। और ये बाइक E20 अपडेट के साथ में आती है, जैसे कि ये BS6 फेज़ 2 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करती है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसके बाकी फीचर्स। स्टार्ट करते हैं हैंडल बार से। तो अपाचे के हैंडल बार की बात करें तो अपाचे में आपको सिंगल पीस हैंडल बार मिलता है। लेफ्ट साइड में होगा इसके लाइट्स कंट्रोल, लाइट ऑन ऑफ का स्विच, लाइट पास का स्विच, डिपर का, इंडिकेटर्स कंट्रोल, हॉर्न के स्विच की प्लेसमेंट। ये जो स्विच है ये आफ्टर मार्केट लगवा रखा है मैंने हैज़ार्ड लाइट्स का। एसेसरीज़ भी इसमें आफ्टर मार्केट लगी हुई है, मोबाइल होल्डर हो गया। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हो गया इसका इंजन किल स्विच। इसमें राइडिंग मोड्स आते हैं, तो ये राइडिंग मोड्स का बटन दे रखा है। 3 राइडिंग मोड्स आते हैं इसमें, अर्बन, रेन और स्पोर्ट। ये हो गया लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच और ये हो गया सेल्फ का स्विच। ये हो गया थ्रॉटल, फ्रंट ब्रेक लेवर, क्लच लेवर। ये हो गया इसके विंग मिरर्स जो काफ़ी स्पोर्टी और स्टाइलिश हैं। ये हो गया अपाचे का मीटर कंसोल जो कि फुली डिजिटल मीटर कंसोल आता है इसमें।
क्योंकि आप चेक कर सकते हैं इसमें नीचे सारी वार्निंग लाइट्स दे रखी हैं। अभी इसके ऊपर मैंने ब्लैक लैमिनेशन करवा रखी है, तो इस वजह से आपको उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। इसमें यहाँ बीच में डिजिटल स्पीड दे रखी है, राइट साइड में ओडोमीटर्स की रीडिंग दे रखी है, लेफ्ट साइड में डिजिटल क्लॉक दे रखी है। नीचे हो गया इसका फ्यूल गॉज। अभी जैसे कि बाइक की सर्विस ड्यू है तो उसका सर्विस का इंडिकेटर शो कर रहा है। इंडिकेटर हो गया, राइडिंग मोड्स हो गए, अर्बन, रेन और स्पोर्ट। ऊपर में आरपीएम मीटर हो गया। बाकी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी एमआईडी, ट्रिप 1, ट्रिप 2, हाई स्पीड, 0 to 60। यहाँ से आप ट्रिप 1, ट्रिप 2 रीसेट कर सकते हैं, जो कि इसका मास्टर सिलेंडर। चलिए आपको शो कराते हैं पल्सर का मीटर कंसोल और इसके फीचर्स। तो पल्सर में भी आपको सिंगल पीस हैंडल बार मिलता है, लेकिन जो पल्सर का हैंडल बार है इसकी पोजीशन थोड़ी सी अलग मिलती है। अपाचे का बिल्कुल स्ट्रेट मिलता है, आप कह सकते हैं लगभग इसमें स्ट्रेट मिलता है। पल्सर में कुछ एडवांस लेवल के फीचर्स दे रखे हैं। जैसे अपाचे में आपको नॉर्मल बाइक्स की तरह हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है। इसमें इंटीग्रेटेड 3-in-1 स्विच मिलते हैं, हाई बीम, लो बीम और लाइट पास का, जैसे बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक्स में आते हैं। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, तो ब्लूटूथ का अलग से बटन दे रखा है। इंडिकेटर्स कंट्रोल हो गए, हॉर्न के स्विच की प्लेसमेंट हो गई। राइट साइड में हो गया इसका इंजन किल स्विच, लाइट ऑन ऑफ का स्विच, सेल्फ का स्विच, थ्रॉटल, फ्रंट ब्रेक लेवर, मास्टर सिलेंडर। ये होगा इसके विंग मिरर्स, ये भी स्पोर्टी 40 दे रखे हैं। पल्सर में आपको एक और एडवांटेज मिल जाता है, इसमें आपको यूएसबी पोर्ट मिलता है। अपाचे में कोई यूएसबी पोर्ट नहीं आता है। अब बजाज की आपको जितनी बाइक्स मिलेंगी सब में आपको यूएसबी पोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। फिर चाहे आप NS लो, N160 लो या पल्सर 220 लो, सब में मिलेगा। चलिए अब शो करें पल्सर का मीटर कंसोल। तो इसमें भी अब फुली डिजिटल मीटर कंसोल आने लग गया है, पहले से सेमी डिजिटल आता था। जो थीम है आपको अंदर से वाइट कलर की मिलती है और अपाचे की येलो कलर की मिलती है। इसमें ये होगा इसकी सारी वार्निंग लाइट्स, इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर की लाइट हो गई। अब जैसे न्यूट्रल पे लगी तो न्यूट्रल इंडिकेटर हो गया, ऑयल का लेवल हो गया, चेक इंजन लाइट हो गई, ABS की वार्निंग लाइट हो गई। अब इसमें जैसे कि बाइक में पेट्रोल नहीं है तो उसमें रिफ्यूल की वार्निंग दिखा रहा है। RPM मीटर हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गई, साइड स्टैंड हो गया, साइड स्टैंड इंडिकेटर वार्निंग, गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिजिटल स्पीड, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। बाकी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसमें एडवांस लेवल के फीचर्स आते हैं, जैसे कि उसमें आपको MID टॉगल यहाँ से करनी पड़ती है बटन से, इसमें आप यहाँ से ही कर सकते हैं। आप बाइक चलाते चलाते भी कर सकते हैं इसमें। ये पल्सर में एक आपको फ़ायदा मिलता है, वार्निंग्स हो गई। जब आप इसमें आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो आप अच्छे से इसमें देख पाएंगे क्या क्या फ़ीचर्स आते हैं। बाकी ट्रिप A, ट्रिप B, इसमें भी 3 राइडिंग मोड्स आते हैं ABS के, रोड मोड, रेन मोड और ऑफ रोड मोड। बात करें दोनों बाइक्स की चाबियों के बारे में तो ये हो गई पल्सर की चाबी, इसमें आपको नॉर्मल की मिलती है। और अपाचे की के बारे में बात करें तो इसमें वेव की आती है। चलिए बात करें दोनों बाइक्स की प्राइसिंग के बारे में तो पल्सर N160 की ऑन रोड प्राइस है देहरादून में वो है 1,72,000 और जो अपाचे 160 की ऑन रोड प्राइस है देहरादून में वो है 1,66,000 to 1,70,000। इसके बीच में वेरी करती रहती है इसकी प्राइस, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे स्पेशल एडिशन हो गया, डुअल चैनल ABS वाला वेरिएंट हो गया, ब्लूटूथ वेरिएंट, नॉन ब्लूटूथ वेरिएंट, अलग अलग इसके मॉडल्स आते रहते हैं। चलिए बात करें कंक्लूजन की कि दोनों में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो अगर आपका 1,60,000 1,70,000 तक का बजट है, या मोटा मोटा मान के चलिए कि आपका 2.25 लाख रुपए का बजट है, 2.25 लाख के बजट में आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, तो अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको पावर अच्छी मिले, माइलेज अच्छी मिले, लेटेस्ट फीचर्स मिले, हर चीज़ आपको अप टू डेट मिले बाइक में, और सर्विस नेटवर्क भी अच्छा मिले, और स्पेयर पार्ट्स भी आपको बाहर में ईजिली अवेलेबल मिल जाएँ कहीं पे भी, और स्पोर्टी स्टाइलिश लुक्स मिले, तो तब इस केस में आप लो पल्सर N160। पूरी फीचर लोडेड बाइक है। अगर 160 सीसी सेगमेंट में बात करें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें अपाचे से एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। जैसे मेन चीज़ तो हो गई, इसमें USD फोक सस्पेंशन आते हैं, अपाचे में टेलीस्कोपिक आते हैं, डुअल चैनल ABS मेरी वाली में नहीं आता है, लेकिन जो अब आती है उसमें आता है एज एन ऑप्शन। TVS ने दे दिया है डुअल चैनल ABS भी। ग्राफिक्स का आपको नया डिज़ाइन मिलता है इसमें अपाचे के कंपैरिजन में। इंडिकेटर्स की बात करें तो वो इसमें आपको LED मिलते हैं,
अपाचे का कोई भी मॉडल ले लो उसमें आपको हेलोजन ही मिलेंगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको दोनों में मिलती है, मेरी वाली में नहीं आती लेकिन स्पेशल एडिशन में मिलती है आपको। डिजिटल मीटर कंट्रोल आपको दोनों मिलता है सब में, राइडिंग मोड दोनों मिलते हैं। लेकिन वही बात करें कि अगर आप फीचर्स के उतने शौकीन नहीं हो, आपको मेन चीज़ बाइक में पावर चाहिए, स्पोर्टी लुक चाहिए, इन शॉर्ट अगर आपको खाली बाइक में पावर से मतलब हो, तब उस केस में आप अपाचे लो, क्योंकि अपाचे में आपको पल्सर से ज़्यादा पावर मिलती है। और जो अपाचे का इनिशियल पिकअप है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी आपके ऊपर में है कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक लेनी है। आपको फीचर चाहिए पल्सर लो, पावर चाहिए अपाचे लो। तो कैसा लगा आपको आज का कंपैरिजन वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपको इसी तरह की और कंपैरिजन वीडियोस, बाइक रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। तो ये थी मेरी आज की कंपैरिजन वीडियो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसी तरह की और कंपैरिजन वीडियोस, बाइक रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।